पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफे के बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। 100 इंडेक्स में 9,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स की 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कारोबार 1 घंटे बाद बहाल हो गया। पाक भारत जंगबंदी के बाद डीजीएमओज आज बात करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है और रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो ने बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक में जंगबंदी और राब्ते कायम रखने पर जोर दिया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं, जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान ने कुछ जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखें। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने हर रद्द-ए-अमल जिम्मेदारी के साथ किया। ऑपरेशन के दौरान यकीनी बनाया कि कोई आम शहरी मुतासर न हो। 84 भारतीय ड्रोन गिराए, मजीद आएंगे तो वो भी गिराएंगे। अफवाज पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। मसला कश्मीर के मरकजी तनाज़े के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग हमाकत होगी। पाकिस्तान का भारत को जवाब तारीखी और बरवक्त था। भारत ने उन 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। पाकिस्तान ने कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार को निशाना बनाया। बयास और नगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के अड्डे पर हमला किया। तमाम हमले इंतहाई महारत के साथ किए ताकि सिविलियन निशाना न बने। आदमपुर और पूंछ में S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। केजी टॉप में 10 ब्रिगेड और नौशहरा में 80 ब्रिगेड को तबाह किया। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग, कहा फतह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया। पाक फिजाइया को भारतीय फिजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा भारतीय फिजाइया ने जारहियत की तो उसके तैयारे मार गिराए। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। भारत ने ड्रोन और बगैर पायलट तैयारे भेजे। जीपीएस जामिंग सिस्टम के जरिए तमाम ड्रोन को गिराया। ड्रोन सिविलियंस की जगहों पर आते थे तो इसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत और शानदार है। ब्राह्मोस मिसाइलों के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। ब्राह्मोस मिसाइलों को जाम किया गया जिसकी वजह से उसके टारगेट मिस हुए। भारत ने अपनी आबादी पर ही मिसाइल गिराए। GF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र है। राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। कसूर के इलाके खडिया में भारत जारहियत से शहीद अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली, पाक फौज के जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। भारत ने रात में हमला करके बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया था। यौम तशक्कुर पर शहर शहर बड़ी स्क्रीनों का एहतमाम। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग भी बड़ी स्क्रीनों पर। कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में अवाम बड़ी स्क्रीनों पर अहम प्रेस ब्रीफिंग देख रहे थे। कई शहरों में RY न्यूज देखा गया। Can you give a number of assets we lost? Because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been down. I guess that question is for me. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? If I comment
on anything, it will only be advantage adversary. भारतीय एयर मार्शल ने पाक फजाइया के हाथों राफेल गिराए जाने का एतराफ कर लिया। न्यूज ब्रीफिंग में सहाफी ने सवाल किया, पाकिस्तान दावा कर रहा है कि राफेल गिराए हैं, क्या आप तस्दीक करेंगे? एयर मार्शल AK भारती ने कहा, जंग में नुकसानात तो होते हैं, राफेल गिराने की खुली तस्दीक कर दूंगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। भारतीय मुसल्लह फौज के आला अफसरान 5 दिन बाद भी बिना तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सहाफियों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। हर सवाल पर एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि जवाब कौन देगा। पाकिस्तान के कितने तैयारी गिराए, इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। बोले, पता है मुझे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पाक फजाइया के जांबाजों ने 6 और 7 मई की शब 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। कश्मीर को भारत का अंदरूनी मसला करार देने की कोशिशें नाकाम। पाक भारत सीज फायर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा क्या दरीना मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। वजीर आजम ने कहा, सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। जनूबी एशिया में अमन के लिए उनकी पेशकश को सराहते हैं। उम्मीद है ट्रंप पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका दहाइयों से एक दूसरे के शराकतदार हैं, हमेशा आलमी अमन के लिए मिलकर काम किया। भारत के खिलाफ बड़ी फतह पर कौम का यौम तशक्कुर। कराची से गिलगित, पेशावर से गवादर तक रैलियां। शहरियों का फौज पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। फजाएं पुरजोश नारों से गूंजती रही। पेशावर में कला बाला हिसार के बाहर फौज के जवानों ने शुरका के साथ रक्स किया। अक़लियती कम्युनिटी के अफराद ने भी जश्न मनाया। अवाम ने फौजी जवानों को हार पहनाए और फूल निछावर किए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, हैदराबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। बच्चे बच्चे को पाक फौज पर नाज। हिंदू कम्युनिटी भी वतन और अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार। सब्ज हिलाली परचम थामे शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुसल्लह फौज से यकजहती का इजहार किया। ठट्ठा में शहरियों ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पुतला जलाया। यौम तशक्कुर पर लाहौर में लिबर्टी चौक पर शानदार आतिशबाजी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। मुल्तान के घंटा घर चौक पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। पेशावर में कला बाला हिसार के बाहर तारीखी आतिशबाजी की गई। अक़लियती कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। जिला मोहम्मद में कौमी मुशरान और अवाम ने आतिशबाजी की। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमारे अफवाज पाकिस्तान को सुरखरू किया, हमेशा के लिए दुआ करते हैं कि हमारे शाहीन इसी तरह उनके ऊपर गालिब रहें। ऐ अल्लाह, हमारी मुसल्लह अफवाज को मजीद इस्तेहकाम और मुस्तहकम होने की तौफीक अता फरमा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर की मस्जिदों में दुआया तकारीब। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर और वतन की सलामती के लिए दुआ। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर समेत मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम। कौम का फौज पाकिस्तान के बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। कल जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, भारत के मिसाइलों को निशाना बनाया, फौजी अड्डों को निशाना बनाया, भारत की चीखें वॉशिंगटन तक पहुंच गईं कि अमेरिका आओ, हमें बचाओ। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत की चीखें वॉशिंगटन तक सुनी गईं कि अमेरिका आओ और हमें बचाओ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में रैली से खिताब। कहा,
हालत जंग में एक सियासी जमात मीर जाफर और मीर सादिक बनकर फौज के पीठ पे छुरा घोंप रही थी। ये समझते हैं इनका लीडर पाकिस्तान से बड़ा है, पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर और सियासी जमात के कारिंदे नवाफिल पढ़ें और पाक फौज का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने कोई ड्रोन अडियाला पर नहीं गिरने दिया। पाकिस्तान का चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए J-10C तैयारों से राफेल गिराना हैरान कुन है। बरतानिया के सिक्योरिटी और दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं, भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत हुई होगी। भारत को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत होगा। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के दिफा में चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। BBC ने रिपोर्ट किया कि भारत की हिकमत अमली नाकाम, पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल। पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज बन गई। भारत को अरबों रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं हुआ। पार्लियामेंट आओ, भारत की तबाही का जवाब दो। भारत की अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म मोदी से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन और राहुल गांधी ने मोदी को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाएं, पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की ऐलान करदा जंगबंदी पर बात करना जरूरी है। पाक फजाई के मरकजी ऑपरेशन रूम की तस्वीर मंजर आम पर। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को कोर टीम के साथ मौजूद। सर्विलेंस और जवाबी हमले ऑपरेशन रूम से मॉनिटर होते रहे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के हीरो फख्र पाकिस्तान एयर कमोडोर नौमान अली खान भी एयर चीफ के साथ मौजूद। बहुत पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था, इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, शरारतें करेगा। हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बंदा बदनाम हो रहा है। हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार हैं। आप किस मुंह से बगैर इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। पहले ही मोदी के बारे में कहा था, इंसान नहीं बनेगा, शरारतें करता रहेगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की क़यादत में कराची में रैली, अफवाज पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती। शाहिद आफरीदी ने कहा, हर जगह मोदी की वजह से हिंदुस्तानी बदनाम हो रहा है। किस मुंह से बगैर तहकीक के हम पर इल्जाम लगाते हो? पाक फौज ने दिन की रोशनी में दिखा दिया, हमें कमजोर ना समझे। मोदी अपने फायदे के लिए मजहब कार्ड खेलता है। लड़ो हमारी फौज के साथ तो पता चले तुम कितने तगड़े हो। PSL 10 के बकिया मैचेस गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर करवाने का इम्कान। ज़राए ने बताया, इवेंट के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। फैसला आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL के मैचेस दुबई मुंतकिल किए गए थे। और जनेवा में अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी वजीर खजाना ने बताया, चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। तिजारती मुआहदे की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी।